you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to... सो बेसिकली हम ऊपर 3rd फ्लोर पर रहते हैं, तो ऊपर जो है दिस इज़ असद बाइक और ये रहा हमारा घर। एंड चलिए अंदर चलते हैं। ये हमारे हेल्पर का कमरा है और ये हमारे नेबर्स हैं और अब हम घर के अंदर चले जाते हैं। तो ये रहा हमारा एंट्री वे। तो ये बेसिकली हम दरवाजे से अंदर आ गए। यहाँ हमारा बिजली का जो भी मेन स्विच वगैरह है वो है और इस तरफ जो है यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह की हुई है, थोड़े से पीसेस वगैरह रखे हुए हैं और साथ ही में जो है हमारा की होल्डर है और यहाँ पे जो है ये केजेस हमने लगाए हैं और बिल्कुल ऊपर जो है हमारे लाइट है, डोम लाइट कहते हैं आई थिंक से इसको। और फिर दिस इज़ द पिक्चर वॉल और बिल्कुल लेफ़्ट पे जो है हमारा पास जो है हमारा ड्राइंग रूम है। पिछले घर में ड्राइंग रूम नहीं था, बस वो ड्राइंग रूम ही था और रूम्स ही थे, बाकी कुछ घर में ख़ास था नहीं। तो हमने शिफ्ट किया क्योंकि मेरे इन लॉज ने आना था, तो इस वजह से हमने बड़े घर में शिफ्ट किया। और यहाँ से हम एंटर होते हैं और बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो है सबसे पहले हमारे पास एक इकलौता पौधा है, बाकी सारे पौधे जो हैं हमारे सूख गए हैं। और फिर उसके बाद एंटर होते ही यहाँ पे हमारे पास आ जाती है हमारी रॉकिंग चेयर जो कि हमने लास्ट स्टेशन पे ख़रीदी थी, और उसके बाद टी ट्रॉली। और ये रहा ओवरऑल लुक ड्राइंग रूम का। यहाँ पे हमारा पूरा 7 सीटर सोफ़ा जो है वो अच्छे से आ गया है। और ये रही कॉफ़ी टेबल और नीचे मेरा अभी बिल्कुल सामने जो है यहाँ पे 4 विंडोज़ है, लेकिन ये थोड़े पुराने स्टाइल के घर हैं तो ये विंडोज़ जो हैं इन पे पूरी जाली लगी हुई है, आप जो है जाली हटा नहीं सकते। और एक डेकोरेशन पीस उधर रखा है, एक उधर वुडन जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक वहाँ है एक वहाँ है। ऊपर रही वॉल क्लॉक, अभी मैं वॉच कहने लगी थी। और इस तरफ जो है यहाँ पे भी लाइट है, एक फ्रेम इधर आ गया और इस तरफ से भी। और अभी हम बिल्कुल आपको इधर कॉफ़ी टेबल्स भी दिखा देते हैं। जो मेरा एक इकलौता कैक्टस था वो भी सूख गया, अभी हम आर्टिफिशियल कैक्टस से ही काम चला रहे हैं, इसने तो सूखना वैसे भी नहीं है। और इस तरफ आ जाते हैं हम अपनी दूसरी टेबल की तरफ। यहाँ पे बस ऐश ट्रे और टिश्यू बॉक्स रखा है और ये जो है सामने से डोर पे ऊपर हमने कैलीग्राफी लगाई है। और इस तरफ जो है हमारा लैडर पड़ा है जिस पे मेरे हस्बैंड के सोवेनिर्स वगैरह रखे हैं। और इस लैडर पे स्टिल हमने फेरी लाइट्स लगानी है, फेरी लाइट्स जलानी है, लेकिन अभी तक जो है इंतज़ाम नहीं हो सका फेरी लाइट्स का, तो लेट्स गो अहेड। लाइट्स शेड्स करते हैं बंद और उसके बाद और इस तरफ जो है हमारा किचन आ जाता है। सो लेट्स गो इनसाइड। और यहाँ पे मैंने सारी लाइट जला दी हैं, एग्जॉस्ट बंद कर देते हैं। ये जो है किचन का ओवरऑल लुक है। और अभी हम अंदर आ जाते हैं तो इस तरफ जो है इधर से शुरू होते हैं कैबिनेट्स, ऊपर और नीचे। ऊपर इस तरह से कैबिनेट्स हैं और इधर जो है वो सिंक है
और ओवन इस तरह से प्लेस्ड है, ये चूल्हा आ गया और इधर जो है वो ड्रॉर्स आ गई और ये रहा। अभी हम बिल्कुल 360 पे मुड़ जाते हैं। दरवाजे के पीछे जो है वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा शॉपर्स जो पाकिस्तानी चीज़ है वो लगाए हुए हैं। उसके पीछे जो है प्याज और आलू वाला रैक है, फ़िल्टर की बोतल है, यहाँ फ़िल्टर से पानी लेके आते हैं। ये रहा फ्रिज और इस तरफ जो है फ्राइंग पैन्स वगैरह जो है वो हैंग किए हुए हैं। और ये बाहर जो है हमारा वॉशिंग एरिया है। वॉशिंग एरिया से बाहर निकलो तो कुछ इस तरह का व्यू है। अब हम अंदर आ जाते हैं। यहाँ से निकलते ही आ जाता है हमारा लाउंज और लाउंज जो है वो कुछ इस तरह से है। तो लाइट्स मैंने सारी जलाई हुई हैं और इस तरफ जो है हमारे पास पड़ी है डाइनिंग टेबल और इस तरफ जो है हमने रखा हुआ है सोफ़े के नीचे रग डाला हुआ है और एक छोटी कॉफ़ी टेबल। और सामने जो है सामने की वॉल को जो है हमने लाइट ग्रे कलर दिया है ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी वो इतना ख़ास पता नहीं चलता, आपको नेकेड आई से ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। ये पेंटिंग्स हमने यहाँ लगा दी, कंसोल इधर लगा दिया और ये 2 फ्रेम्स हमने बनवाए हैं, इसमें बुक्स वगैरह रखी हैं और ये तो आपने देखा ही होगा। अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स नहीं देखे तो ये सियालकोट में हमने बनवाया था। और अभी मैं आपको ये वॉल भी दिखा देती हूँ। ये पेंटिंग्स भी मैंने खुद बनाई थी और यहाँ पे जो हमने थोड़ा बहुत एडिशन इस चीज़ का है। और ये रही डाइनिंग टेबल। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 6 विंडोज़ हैं जिस पे हमने 4 कर्टन्स लगाए हैं। मैं इन वाली विंडोज़ की बात कर रही थी, जैसे पहले इनका फैशन होता था। ये पूरा जो है इस पे जाल है और इस तरह से ये विंडोज़ वहाँ वो खुल जाती है तो आपकी वेंटिलेशन भी हो जाती है और हवा वगैरह भी आ जाती है। और ये मेरी फेवरेट वॉल। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका क्लोज़अप दिखा देती हूँ। और दीवारों पे जो सारी पेंटिंग और गुलकारी वगैरह की हुई है ये मेरी बेटी ने की है, मेरी बेटी की तरफ से तोहफ़ा है हमारे घर का। और ये रहे मिरर्स। इस दफ़ा जो है इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में लगाया है। मोस्टली हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली लगाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है हमने इसको वर्टिकली लगाया। और हमारे पास जो है इस घर में 1, 2 और 3 रूम्स हैं और ये एक स्टोर है। चलिए इस रूम में चलते हैं। ये रूम जो है ये असद का स्टडी रूम है और शमामा का टॉय रूम कह लें आप इसको। लाइट सिला लेते हैं। तो एंटर होते ही राइट पे जो है हमारे पास स्विच बोर्ड है और उसके बाद जो है यहाँ पे टेबल पड़ी है और इस पर हम जो है आयरनिंग कर लेते हैं। उधर साथ में छोटी टेबल है, इस पर हम
तितली का जो है कार सीट रखी है, उसका बैग, और यहाँ पे उसके कपड़े वगैरह हैं। और ये रहा उसका बॉल। और ये शू रैक जो बनवाया था उसमें जो है सिर्फ तितली के और तितली के बाबा की ही जूते हैं, क्योंकि मेरी जूतों की यहाँ पे जगह ही नहीं है। तो ये रहे उनके शूज़ और ये रहे मोहतरमा के जूते। सिर्फ एक सैंडल्स मेरे पड़े हैं, बाकी सारे जो हैं वो तितली के और तितली के बाबा के जूते हैं इधर। और इस तरफ जो है ये कबर्ड है, ये कबर्ड बिल्कुल असद की है, इसमें सारी चीज़ें उन्हीं की हैं। यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, बस जो कपड़े आयरन करके रखे थे वही इधर पड़े हैं। ये रहा सिंगल बेड, ये मोस्टली उन्होंने स्टडी के लिए यूज़ करना था, खैर अभी तक कोई स्टडी की नहीं है। और ये हमने लिया है उसके लिए झूला। ये रहा उसका स्ट्रॉलर, ये रहा रूम। इसमें कोई डेकोरेशन वगैरह कोई फ्रेमिंग कुछ भी नहीं की, क्योंकि ये हम मोस्टली वैसे ही रहता है, अभी तक ये यूज़ में नहीं आया इतना। और अभी हम चले जाते हैं, अब इस वॉल को देख लें। और उसके बाद अभी हम एंटर हो जाते हैं अपने बेडरूम में। तो अब हम लाइट्स जला लेते हैं। तो एंटर होते ही राइट पे जो है स्विच बोर्ड है और यहाँ पे जो है ड्रेसिंग टेबल। सिर्फ इस रूम में हमने जो है वो कारपेट लगाया हुआ है। यहाँ पे आ गई मेरी ड्रेसिंग टेबल स्मार्ट। ये पाकिस्तान के झंडे तौर पे जो है वो पैनलिंग हुई है, दैट इज़ द वार्डरोब। और 2 विंडोज़ यहाँ हैं और 2 विंडोज़ इस साइड पे हैं। ये रहा हमारा बेड और इस तरफ आ जाता है हमारा एक्स विंग, मेरा बहुत ही प्यारा। और 2 विंडोज़ जो हैं इसके पीछे हैं। दूसरे एंगल से मैं आपको आप देख सकते हैं दीवारों और अलमारियों का हाल। और इस साइड से भी आप देख ली हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। पर्दे में रहने दो पर्दा ना, अब हो नहीं रहा, फोकस हो गया, पूरी काली बिल्ली। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं और ये भी है इधर। लेट्स गो टू द लास्ट रूम, बट यहाँ पे थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी क्योंकि तितली स्लीपिंग। तो इस रूम में घुसते ही सबसे पहले लेफ़्ट पे जो है सिलाई मशीन जो है वो पड़ी हुई है और फिर राइट पे जो है ट्राईपॉड पड़ा है, ड्रेसिंग टेबल पड़ा है और ड्रेसिंग टेबल पे बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा जो है इस रूम में जो है वो मेरे सास ससुर होते हैं और साथ में जो है ये 2 बैग्स जो है ये तितली का विंटर स्टॉक है जो मैंने निकाला है, अभी तक बिल्कुल प्रॉपर्ली नहीं निकाला क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं हुई। और साथ में जो है मैट्रेस पड़े हुए हैं और एक कैलीग्राफी जो है हमने इधर लगाई हुई है वॉल पे। और यहाँ पे भी जो है 5 अदद विंडोज़ हैं, 3 इधर है और 2 जो है वो सामने को है। यहाँ से भी जो है आपको सामने पार्क जो है वो थोड़ा बहुत नज़र आ जाता है। और इस टाइम इधर बाहर एक कबूतर बैठा हुआ है जिसको मैं फ़ोकस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिर देखते ही देखते उड़ गया। एक अदद वार्डरोब जो है इस रूम में है और इसके अलावा जो है इस रूम में भी एक वॉशरूम है। टोटल 2 वॉशरूम्स हैं हमारे घर में, एक हमारे रूम के साथ है और एक जो है यहाँ पर है। ये जो है उसके मुकाबले में थोड़ा सा छोटा है बट इट्स क्वाइट प्रिटी एज़ वेल। ये भी अच्छा है, इसकी सारी लुक जो है वो स्किन टोन में है और हमारे वाले वॉशरूम की जो है वो सारी ग्रे टोन में है। ये हमारी छोटी सी गैलरी है और जैसे कि मैंने आपको बताया था सारे पौधे सूख चुके हैं। जो हमारा मनी प्लांट था वो भी सूख गया है। ये जो है हमने दूसरा लगाया है
दिस इज़ द आउटर लुक फ्रॉम आवर बालकनी। तो यहाँ पे हाउस टूर ख़त्म होता है। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा और थोड़ा बहुत जो मेरा एस्थेटिक सेंस है उसको आप अप्रिशिएट करेंगे। तो जनाब व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पामान, खुदा हाफिज़।